गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। लास्ट जो टॉपिक हम कर रहे थे बेटा वो कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है। ये आपने अपने बुक में से कर भी लिया होगा। मतलब ये है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपसे कोई ये पूछेगा कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में आप डिफरेंस बताएं, लेकिन आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ईएमएफ आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफरेंस है पोटेंशियल के बीच में, जब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेल क्या है, अंडर ऑपरेशन है। ठीक है, इट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल, कि यहाँ से मैक्सिमम जो है वोल्टेज हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से कम है। इसके बाद आपके पास आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टडी फ्लो ऑफ करंट। मतलब एक कंटिन्यूअस है, कोई उसके अंदर ये नहीं आएगा कि हाँ हम उसको ऐसे कहेंगे भाई एक बार डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या स्टडी करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे स्टडी करंट नहीं आएगा। इट्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, बट यहाँ से आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर के द्वारा आता है। ये आपके पास बीएससी एमएससी में आते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है। इसके बाद जो मेन में जो है आपके पास टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपके पास आता है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल और सेल का भी, टोटल सेल का भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड का भी किसके ऊपर डिपेंड है, कंसंट्रेशन पे। अब ध्यान से देखो, आपके पास ये आ जाए कि या तो आ जाए कि डिराइव नरस्ट इक्वेशन, या आपके पास ये आ जाए हाउ कैन यू प्रूव दैट द इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आपको यही नरस्ट इक्वेशन ही बतानी है। तो यहाँ से आपके पास आता है कि इसको जो है दिया गया नरस्ट इक्वेशन के द्वारा। अब देखो नरस्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे और यहाँ से आपके पास ये क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि हमने इलेक्ट्रोड रिएक्शन मान ली कोई भी। ठीक है, जनरल में आपके पास क्या है कि देखो मैंने आपको लास्ट बताया था ना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम किसको प्रेफरेंस देंगे, रिडक्शन को। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमने ये नहीं ली एम गिव्स यू एम एन पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, रिडक्शन को। तो हमने ले ली ये वाली रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नरस्ट इक्वेशन के द्वारा वो दिया जाता है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी ओवर एल एन आर टी ओवर एन एफ, एल एन नेचुरल लॉग ऑफ एम ओवर एम एन पॉजिटिव, मतलब रिड्यूस्ड ओवर ऑक्सीडाइज्ड। अब देखो आपके पास हर एक की नोटेशन है, ये E आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर गिवन कंडीशंस। E नोट क्या है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर एक आपके पास E है तो ये है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अगर E नोट है तो हम उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, 1 फैराडे के इक्वल जो है इसकी वैल्यू होती है। N आपके पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन सेल रिएक्शन। अब N जो है आपके पास वेरिएबल हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ से ले लिया जिंक का, तो जिंक जो है 2 पॉजिटिव, यहाँ से आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से चेंज हो रहे हैं, 2। देखो फॉर प्योर सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस मोलर कंसंट्रेशन इज टेकन एज यूनिटी अलोन एटमॉस्फेरिक एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या है, हम प्योर सॉलिड लिक्विड और गैसेस के लिए पीछे भी आया था ना, प्योर के लिए हम क्या लेंगे, यूनिटी लेंगे। तो हम इसका क्या लेंगे, जो इसका कंसंट्रेशन है वो क्या लेंगे, 1। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी ओवर एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एम एन पॉजिटिव। एम हमने क्या ले ली, मोलर कंसंट्रेशन 1। तो यहाँ से ये आपके पास आ गया, क्या है आपके पास, E नोट माइनस 2.303 आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ 1 ओवर एम एन पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो हम हर एक की वैल्यू को पुट कर देंगे कि यहाँ से आपके पास क्या आएगा, R आपके पास क्या होता है 8.314 जूल पर किलो पर मोल, F आपके पास 96,500 होता है, T आपके पास टेम्परेचर क्या था 298 केल्विन। तो हर एक के जब हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास E नोट माइनस 0.0591 ओवर एन। अब एन तो देखो एन आपके पास अननोन है यहाँ, अब 1 ओवर एम एन पॉजिटिव, ये आ गई इक्वेशन। अब देखो हम नेक्स्ट इक्वेशन देते हैं ईएमएफ के लिए। हमने सेल रिएक्शन मान ली, जिंक और कॉपर की सेल है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, कॉपर 2 से कॉपर में जा रहा है। अब देखो हमने
इलेक्ट्रोड ले ली जिंक की, जिंक 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब क्या है, जिंक जो है क्यों लेंगे हम इसको, रिडक्शन देखो जिंक जो है यहाँ से Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, लेकिन हम इसको प्रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें क्या मानना है, रिडक्शन। तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव से हम किस में मानेंगे इसको, Zn में। तो इसका हम EMF निकालते हैं। देखो क्या आ जाएगा, ई जिंक जो सेल है वो, देखो यहाँ से ई सेल, ई नोट सेल, तो सेल आपके पास क्या है, Zn2 पॉजिटिव और Zn इज इक्वल टू ई नोट Zn2 पॉजिटिव और Zn एज इट इज प्लस RT ओवर 2F। 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है, 2 का। नेचुरल लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव एक्वस, यहाँ से इसका जो हमने Zn ओवर Zn2 पॉजिटिव करेंगे तो Zn की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ से अब हम कॉपर ले लिया हमने, कॉपर को हम क्या लेंगे, ऐसे, ये ऐसे गिवन है, लेकिन हम इसको क्या लेंगे, रिडक्शन लेंगे, तो Cu2 पॉजिटिव से वो Cu, तो हमने इसका ले लिया। अब यहाँ से आपके पास आ गया, ये भी 2 ही है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है। अब आपके पास क्या होता है, ई सेल क्या होता है, आपके पास ई सेल निकालना है ना, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे क्या लोगे, रिडक्शन, तो यहाँ से आप क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है, माइनस रिडक्शन वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो जब हम देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ से और इसकी वैल्यू यहाँ से जब हम इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, आपके पास यहाँ से आ जाएंगी। ई नोट की वैल्यू को इधर कर लो, RT को उधर ले जाओ, RT ओवर 2F ln ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, कॉपर ओवर जिंक, ठीक है। अब यहाँ से देखो जब हम इसके साइन चेंज कर लेते हैं, ई नोट सेल यहाँ से, यहाँ तो क्या था, प्लस RT था, हम माइनस RT ओवर 2F नेचुरल लॉग ऑफ, तो जिंक ऊपर चला जाएगा, कॉपर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ई सेल आपके पास क्या आ गई, ई नोट सेल माइनस, जब हम नेचुरल लॉग को हटाएंगे या जो भी वैल्यू पुट करेंगे 0.0591 ओवर 2 लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव ओवर कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास ये आएगा, इसमें जो है ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ओके। अब देखो ई सेल अगर हम जर्नल इक्वेशन के लिए देखें, ए प्लस बी एन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक्स प्लस वाई, तो ई नोट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ एक्स वाई, मतलब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, यही तो हम निकालते हैं रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट और ओवर रिएक्टेंट। मतलब आपको यहाँ से क्या नोट करना है कि आपको एक तो ओवरऑल रिएक्शन उसकी जरूर आनी चाहिए, तभी आप नरस्ट इक्वेशन को करोगे। तो यहाँ से आपके पास ये जो है नरस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन जो है यहाँ से आ चुका है ये। अब Zn2 पॉजिटिव कोई जरूरी नहीं है कि जिंक और कॉपर की ही सेल दें, और कोई भी सेल दे सकते हैं आपके पास, यहाँ से कोई कंडीशन नहीं है। तो बेटा आप इसको यहाँ तक नरस्ट इक्वेशन को करोगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, बाकी जो है कल करते हैं।